बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में टोपोलॉजी क्या होती है, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ ले प्रीवियस वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। और अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सम स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज़, यानी कि कुछ टोपोलॉजीज़ अलग अलग टाइप की जो टोपोलॉजी है उनकी डेफिनेशंस है। 4 या 5 टोपोलॉजी है जिनकी डेफिनेशंस दी हुई, तो अपन वो रीड करेंगे, वो पढ़ेंगे। और ये जो डेफिनेशन है ये ऑब्वियस सी बात है छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ढंग से पढ़ें और याद रखें उनको अच्छे से। फर्स्ट है इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी, अब ये क्या होता है? इसका नाम इनडिस्क्रिट है, इसको डिनोट किससे करेंगे? ऑब्वियस सी बात आई से, जैसे टोपोलॉजी को टी से फर्स्ट लेटर से किया था वैसे ही इनडिस्क्रिट को आई से। सो लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट। एक्स कोई सेट है नॉन इम्पटी, यानी कि वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। एंड आई इक्वल्स टू 5x, है ना? आई जो है उसमें 5x है। देन आई इज ए टोपोलॉजी फॉर x। तब इस आई को क्या बोलेंगे? अगर इस आई के अंदर ओनली 5 और x है तो इस आई को x के लिए क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी। और कौन सी टोपोलॉजी? इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी इज कॉल्ड इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी एंड डिनोटेड बाय एक्स आई। तो अपन जैसे पहले अपन ने एक्स टी पढ़ा था, उसको अपन ने क्या बोलता है? टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना? तो अब ये जो यहाँ पे एक्स आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई किसको डिनोट करता है? इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी को। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनडिस्क्रिट स्पेस, ये बोलेंगे इनडिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस ये पूरा। और इसमें एक्स क्या है? कोई सेट है, और आई क्या है? कोई इनडिस्क्रिट टोपोलॉजी है। किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर है। So x be a non-empty set and I equals to 5x, then I is called topology on x। और इसको अपन क्या बोलेंगे? indiscrete topology, और स्पेस को indiscrete topological space। सेकंड है discrete topology। अब discrete topology तो इसको d से डिनोट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। let d be a collection of all subsets of x, यानी कि x कोई सेट है जिसकी जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन, यानी कि उनका जो सेट है वो माना अपन ने कोई डी है। देन डी इज टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो डी क्या होगी? एक्स के लिए टोपोलॉजी होगी, और उसको अपन कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? डिस्क्रिट टोपोलॉजी। इट्स कॉल्ड डिस्क्रिट टोपोलॉजी। और किससे डिनोट करेंगे इसको? स्पेस को एक्स डी, यानी कि इज कॉल्ड डिस्क्रिट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ये जो डी है इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्क्रिट टोपोलॉजी। तो डी इज इक्वल्स टू पी एक्स। पी एक्स को बोलते हैं पावर सेट। पी का मतलब पावर सेट ऑफ, ब्रैकेट में क्या है? एक्स, तो पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स कोई सेट है जिसका पावर सेट, अब पावर सेट का मतलब क्या है? एक्स कोई सेट है जिसके जितने भी सबसेट्स है ना उनका सेट, वही क्या है? पावर सेट। वो किसके इक्वल है? इस डी के। यानी कि डी जब इस पावर सेट के इक्वल है, एक्स के पावर सेट के इक्वल है, तो वो टोपोलॉजी कैसी होगी? डिस्क्रिट टोपोलॉजी। ठीक है। अब है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है? लेट एक्स कोई सेट है नॉन इम्पटी, x equals to non-empty and t be a collection of all those subsets। अब t collection तो है सारे subsets x के सारे subsets का, पर वो subsets कैसे हैं? whose complement are finite together with empty set, then t is called cofinite topology। यानी कि अपन के अपने पास कोई सेट है x जो क्या है? नॉन इम्पटी है, और इस t को क्या बोलेंगे अपन? कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कब बोलेंगे? व्हेन t इज कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ x, यानी कि x के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन है t, यानी कि उनका सेट है t। बट वो सबसेट्स कैसे हैं? whose एलिमेंट्स आर फाइनाइट, जिनके एलिमेंट्स फाइनाइट है, यानी कि सॉरी कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। यानी कि जैसे कि अपन इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें तो x इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि x क्या है? नॉन इम्पटी सेट है। अब कोई एक दूसरा अपन सेट ले लेते हैं जो क्या है? x का सबसेट है। अपन ने यहाँ पे लिखा है ना कि t इज कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x, तो अपन ने ले लिया माना कि a कोई सबसेट है x का, है ना? तो a अगर x का सबसेट्स है तो इन सबसेट्स का कलेक्शन क्या होगा? t होगा, यानी कि सारे सबसेट्स t में बिलोंग करेंगे, तो a बिलोंग्स टू t। दैट इज एड डैश इज इनफाइनाइट, यानी कि a है, a का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब a है तो इसके ऊपर डैश लगा दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? a कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इस t सेट में से a को माइनस कर देने पर जो भी आएगा वो क्या होगा?
ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि कोई सेट है, कलेक्शन है टी है ना, इसमें जैसे कि ये कोई सेट है ए, अगर इस टी में से इस ए को माइनस कर दूँ तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, ए डैश यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। तो बस वही है कि व्हेन x इक्वल्स टू नॉट 5 यानी कि x इक्वल्स नॉन एम्प्टी सेट एंड t, x को नॉन एम्प्टी सेट है और t कलेक्शंस है x के सभी सबसेट्स का जिनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। x के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन है t, यानी कि वो सारे सबसेट्स उस t में बिलोंग करते हैं। कब, जब उनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट टुगेदर एंड इसमें एक और चीज़ क्या होनी चाहिए, विथ एम्प्टी सेट, और उसमें क्या होना चाहिए, साथ में एक एम्प्टी सेट भी होना चाहिए, यानी कि 5 भी उसमें से बिलोंग करना चाहिए। तो उसमें से एक तो 5 बिलोंग करता हो और एक जो सबसेट है उनके कॉम्प्लीमेंट कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए उस टी में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। उस टी को अपन क्या बोलेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। एंड एक्स टी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, और उस स्पेस को क्या बोलेंगे अपन, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब है को काउंटेबल टोपोलॉजी। अब यहाँ पे पहले था कोफाइनाइट, अब कोफाइनाइट की जगह क्या आ गया, फाइनाइट की जगह काउंटेबल आ गया। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में जहाँ पे भी फाइनाइट आ रहा है उस जगह पे आप क्या लिख दो, काउंटेबल। जहाँ पे भी फाइनाइट वर्ड है, जैसे कि यहाँ फाइनाइट वर्ड है तो इसकी जगह लिख दो काउंटेबल। बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है एज इट इज, फिर भी अपन रीड कर लेते हैं एक बार। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टी बी कलेक्शन, या टी बी ए सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर काउंटेबल टुगेदर। वहाँ पे तो क्या था, फाइनाइट टुगेदर, यहाँ पे क्या है, काउंटेबल विथ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट भी होना चाहिए। देन टी इज कॉल्ड, तब टी को क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी। देन टी इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी। और को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस को किससे डिनोट करेंगे, एक्स टी। ठीक है, अब लास्ट है यूजुअल टोपोलॉजी। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्या है ये। लेट आर बी सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे आर क्या है, कोई सेट है रियल नंबर का, है ना। अब पहले अपन कोई सेट ले रहे थे एक्स, अब उस एक्स की जगह पर अपन ने क्या ले लिया, आर, जो कौन सा सेट है, रियल नंबर का सेट है। एंड यू कंसिस्ट ऑफ 5 एंड ऑल दोज सबसेट्स जी ऑफ आर हैविंग प्रॉपर्टी दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यू कंसिस्ट यानी कि यू कोई एक सेट है जिसमें क्या है, एक तो 5 है, यू कंसिस्ट ऑफ 5 यानी कि उसमें एक तो 5 है और क्या है, एंड ऑल दो सबसेट्स जी ऑफ आर। और जो अपन ने आर लिया था ना, आर क्या था, रियल नंबर का सेट। पहले अपन एक्स सेट लेते थे, अब एक्स की जगह यूजुअल टोपोलॉजी में क्या लिया अपन ने, रियल नंबर का सेट यानी कि आर। तो उस आर के जितने भी सबसेट्स हैं उनको अपन ने डिनोट किया जी से, है ना। तो एक तो जितने भी सबसेट्स है जी वो, और एक 5, वो दोनों किस में है, यू से बिलोंग करते हैं। तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हैविंग प्रॉपर्टी दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स किस में होना चाहिए, जी में। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी। ये प्रॉपर्टी अगर होती है तो उस टोपोलॉजी को अपन क्या बोलेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी। इसको अपन एकदम नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म में देखें याद रखने के हिसाब से, ये थोड़ी सी टफ है टिपिकल लैंग्वेज इसकी, तो एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे आया था यू कंसिस्ट, यानी कि यू में क्या है, एक तो 5 है और एक जी, और जी क्या है, सबसेट्स है आर के। तो एक तो 5 बिलोंग्स टू यू एंड जी बिलोंग्स टू यू। एंड फॉर ऑल यहाँ पे कंडीशन भी दी है, एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से, एक्स बिलोंग्स टू जी। फिर ये मैथमेटिकल टर्म, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ जी। देन यू इज कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी। यहाँ पे पहले अपन टोपोलॉजी के लिए क्या ले रहे थे, टी। अब यहाँ पे अपन टोपोलॉजी के क्या लिया है, यू। एक्स की जगह तो ले लिया आर और टी की जगह ले लिया अपन ने यू। तो अब यू को अपन क्या बोलेंगे, यूजुअल टोपोलॉजी। जैसे नेम आ रहे थे वैसे उनका जो फर्स्ट लेटर था वो अपन ने यूज में लिया, जैसे कि इनडिस्क्रिट में आई, डिस्क्रिट में डी,
है ना। और को फाइनाइट और को काउंटेबल में क्या था, टी था। और यूजुअल टोपोलॉजी में टोपोलॉजी क्या थी, यू, उसको अपन ने यूजुअल टोपोलॉजी बोला है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन है जो अच्छे से लर्न होनी चाहिए। उसके बाद अपन करते हैं एक एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन x इक्वल्स टू नॉट 5, यानी कि x कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, x बिलोंग्स टू tx, और x किससे बिलोंग करता है, tx से, एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ x विच डू नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर पॉइंट x बिलोंग्स टू x इन tx टू प्रूव tx इज टोपोलॉजी ऑन x। यानी कि अपने को tx को टोपोलॉजी प्रूव करनी है। अब यहाँ पे क्या है, x के जितने भी सबसेट्स हैं, ठीक है, पहले तो है x बिलोंग्स टू tx, x किस में बिलोंग्स करता है, tx में, और जितने भी x के सबसेट्स है विच डू नॉट कंटेन, वो सब सबसेट्स में क्या है, वो क्या कंटेन नहीं करते हैं, स्मॉल x जो कि कैपिटल X में है, बट इसके सबसेट्स में ये स्मॉल x ये पॉइंट नहीं है। तो अपने को प्रूव करना है कि tx इज टोपोलॉजी ऑन x। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है x इक्वल्स टू नॉट 5 और x बिलोंग्स टू tx। तो अपन लिख दिया x इक्वल्स टू नॉट 5 एंड x बिलोंग टू tx। अब यहाँ पे लिखा है सबसेट ऑफ x, तो अपन ने x का सबसेट मान लिया, माना कि g है, तो g कोई सबसेट है x का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच डू नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर पॉइंट x बिलोंग्स टू x। ये x जो x में बिलोंग करता है, लेकिन इनके सबसेट में वो x नहीं है, यानी कि x का सबसेट क्या है, g, और x कैपिटल X से तो बिलोंग करता है वो एलिमेंट, बट इस g से, जो कि इसका सबसेट है x का, g, इससे ये बिलोंग नहीं करता है। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू g सच दैट g बिलोंग्स टू tx। अपन ने गिवन कंडीशन को मैथमेटिकल टर्म में लिख लिया कि x इक्वल्स टू नॉट 5, x बिलोंग्स टू tx, और g कोई सबसेट है x का, लेकिन स्मॉल x जो है वो x में तो बिलोंग करता है, लेकिन इसकी सबसेट g में बिलोंग नहीं करता है। तो वो g क्या होगा, उस tx से बिलोंग करेगा। अपने को ये प्रूफ करना है। सो अपने को t1, t2 एंड t3 तीनों कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट t1 क्या है, अपने को t1 में क्या प्रूफ करना है, एक तो 5 और एक x, अगर दोनों t से बिलोंग करते हैं तो t1 एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपने जो ये इक्वेशन 1 है, ये अपनी मेन इक्वेशन हो गई है ना, इसको यूज करते हुए अगर अपने को ये t1, t2 एंड t3 प्रूव करना है। सो अब अपने को ये पता चल गया कि x डजंट बिलोंग्स टू g सच दैट g बिलोंग्स टू tx। g टोपोलॉजी से बिलोंग्स कर रहा है, कब, जब उसके अंदर x बिलोंग नहीं करता है। तो अगर अपने को 5 और x दोनों टोपोलॉजी के अंदर बताने हैं बिलोंग्स टू t, तो उसमें अपने को क्या बताना पड़ेगा, x डजंट बिलोंग टू tx, सॉरी 5 एंड x। अपन ने बता दिया x डजंट बिलोंग टू 5, तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, अगर x 5 से बिलोंग नहीं कर रहा है तो मतलब 5 किस में बिलोंग करेगा, tx में, तो 5 बिलोंग्स टू tx। ठीक है, और ये अपने को ऑलरेडी गिवन है कि x बिलोंग्स टू tx, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है, x बिलोंग्स टू tx। तो x भी tx के अंदर है और 5 भी tx के अंदर है, 5 बिलोंग्स टू tx एंड x बिलोंग्स टू tx, दैट मीन्स tx इज सेटिस्फाइड t1। तो इसका मतलब क्या है, जो टोपोलॉजी tx है वो किसको सेटिस्फाई करती है, t1 को। अपन ने बता दिया x और 5 दोनों t1 के अंदर है। अब अपने को सेकंड क्या बताना है, लेट g1 g2 बिलोंग्स टू tx, तो इनका इंटरसेक्शन भी किस में बिलोंग करेगा, tx में, यही है। तो अपन ने ले लिया कि g1 एंड g2 बिलोंग्स टू tx, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 जो भी एलिमेंट्स या जो भी सेट्स tx से बिलोंग करते हैं उनमें x बिलोंग नहीं करता है। तो वही कंडीशन बतानी है आपको कि g1 g2 तो tx से बिलोंग करता है, लेकिन स्मॉल x ना तो g1 से बिलोंग करता है और ना ही g2 से, यानी कि x डजंट बिलोंग्स टू g1 एंड x डजंट बिलोंग्स टू g2। तो अब x इससे भी बिलोंग नहीं कर रहा और इससे भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में चीज कॉमन आ रही है, x डजंट बिलोंग्स टू g1 एंड g2। सो g1 इंटरसेक्शन g1 इंटरसेक्शन g2 किससे बिलोंग करेगा फिर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 tx से, क्योंकि x जिनसे बिलोंग नहीं कर रहा है वो सारे सबसेट्स किससे है,
टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं। तो G1 इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन भी किससे बिलोंग करेगा, Tx से। तो अपने जो प्रॉपर्टी थी सेकंड T2 की वो भी अपने यहाँ पे एग्जिस्ट हो गई। G1 G2 बिलोंग्स टू Tx सच दैट G1 इंटरसेक्शन G2 ऑल्सो बिलोंग्स टू Tx, सो Tx सेटिस्फाइज T2। नेक्स्ट अपने को प्रूव करना है T3, है ना। T1 T2 हो चुके हैं। अब T3 में क्या कंडीशन होती है, G लैम्डा बिलोंग्स टू Tx। आपने जो T3 वो क्या थी वहाँ पे, G लैम्डा बिलोंग्स टू T फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अब वहाँ पे T था अपने, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे थे अपन, तो वहाँ अपन ने टोपोलॉजी T ली थी, ये रहा। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में गिवन है T की जगह Tx, तो अपने को Tx लिखना पड़ेगा। और क्या प्रूफ करना है, इनका जो यूनियन होता है वो भी T में बिलोंग करता है। तो ये लैम्डा बिलोंग्स टू Tx एंड फॉर ऑल T बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अब जी लैम्डा जो है वो Tx में कब बिलोंग करेगा, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। जैसे जी Tx में कब बिलोंग कर रहा था, जब इससे x बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जी लैम्डा भी Tx में कब बिलोंग करेगा, जब इसमें x बिलोंग नहीं करेगा, है ना। अब इसमें x बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये अपने ऊपर चल गया कि जी किसमें है, Tx में। अब इसमें x डजंट बिलोंग टू जी लैम्डा फॉर ऑल। अपने को बताना जरूरी है कि लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। अगर x इस जी लैम्डा से बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितने भी जी लैम्डा ले लो, यानी कि G1 G2 G3 जितना भी चाहिए अपने को ले लो, उन सबका यूनियन से भी वो बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो जी लैम्डा यानी कि G1 G2 G3 किससे भी बिलोंग नहीं कर रहा है x, तो x इन सबके यूनियन में से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x डजंट बिलोंग टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। सो अब ये जो यूनियन है इसमें x बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरा सेट है वो किससे बिलोंग करेगा, Tx से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो इसका जो यूनियन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, Tx से। और अपने को यही प्रूव करना था, इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू Tx सच दैट यूनियन ऑफ जी लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट बिलोंग्स टू Tx। और अपन ने प्रूव कर दिया कि Gx अगर Tx से बिलोंग करता है जी लैम्डा, तो इनका यूनियन भी इस Tx से टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो Tx है वो भी इस T3 को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स T1 T2 T3 ऑल सेटिस्फाई दिस, सो T इज टोपोलॉजी फॉर x, तो Tx इज टोपोलॉजी फॉर x, है ना। क्योंकि यहाँ पे अपने जो T1 T2 T3 तीनों की तीनों क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, है ना। ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फर्स्ट में बताना था 5 और x बिलोंग करते T से, फिर सेकंड वाले में दो इसके सबसेट लेते हैं G1 G2 T के, उनका इंटरसेक्शन करने पे भी T में प्रेजेंट होते हैं वो। फिर लैम्डा लेना था, जी लैम्डा बिलोंग्स टू T, तो उनका यूनियन भी किसमें है, T में। अपन ने तीनों प्रूफ कर दिया, तो इट मीन्स इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस, दैट मीन Tx इज टोपोलॉजी। अपन प्रूफ कर चुके हैं ये, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है तो फिर ये तो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, इनको आप अगर बेसिक अच्छे से आता है तो आप किसी को कुछ भी प्रूव कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत याद है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिन लोगों को इसकी नीड है, जो इतनी कोचिंग्स में नहीं पढ़ पाते हैं, भारी भारी कोचिंग्स में या जो भी है, उनका फीस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अच्छा है, जितना मेरे से हो सकता है मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप पढ़ें इससे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।